नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वो जो 370 के पैरोकार रहे हैं, क्यों इस कदर सदमे में चले गए? आखिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संविधान पीठ के सामने ऐसा कौन सा रहस्य खोल दिया है जिसके कारण इकोसिस्टम में कोहराम मचा हुआ है? क्योंकि इस इकोसिस्टम ने एक बात बताई, वो ये कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बड़ी विशेष है। और जब इस इकोसिस्टम के नुमाइंदे पहुंचे संविधान पीठ के सामने, जहां 370 पर बहस चल रही है, तो वहां इसी बात को पुरजोर तरीके से रखा गया। 9 दिनों तक 18 वकीलों ने 42 से 43 घंटे बहस में यही चीज रखी और यह स्थापित करने की कोशिश की, जैसी कोशिश पिछले 7 दशक से चली आ रही है, और जिसमें यही बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और 370 इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। भले ही संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि यह घिसते घिसते घिस जाएगा, यह अस्थायी है, लेकिन जो इसके पैरोकार हैं वो इसके स्थायित्व को लेकर अड़े पड़े हैं। पर उनका, मैं ये कहूं कि अड़े पड़े रहना या उस पर कायम रहना कि नहीं जो हम कह रहे हैं वो सही है, वो तब धराशायी हुआ जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 10वें रोज भारत सरकार का पक्ष रखना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि ये जम्मू कश्मीर का जो मसला है कोई विशेष स्थिति नहीं है। जैसे 562 रियासतें थी, वैसे उसी में एक ये भी थी, उससे अलग रियासत ये नहीं थी, लेकिन एक मनोग्रंथि बनाई गई और ये मनोग्रंथि ऐसा मालूम पड़ता है कि पंडित जी ने बनाई, यानी पंडित नेहरू ने। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर को इस तरीके से देखा गया कि इसकी जो बहुसंख्यक आबादी है वो अलग संप्रदाय से है और जो राजा हैं वो अलग संप्रदाय से हैं, तो क्या इस वजह से उसे विशेष स्थिति देने के बारे में सोचा गया? तत्कालीन कांग्रेस और मैं कहूं कि पंडित नेहरू के ने ऐसा सोचा? क्या इस तरह की मनोग्रंथि नहीं रही होगी? और ये सवाल जो है वो नाहक नहीं उठता है, क्योंकि जब ये हवाला दिया जाता है कि उसकी विशेष स्थिति थी, तो विशेष में क्या था? चूंकि सॉलिसिटर जनरल ने तो साफ तौर पर कहा कि जैसे सब रियासतें थी वैसे ये भी थी, और विशेषता की जो 2-3 बातें बताई गई उसमें से ऐसा नहीं है कि वो विशेषता सिर्फ जम्मू कश्मीर के पास थी, यानी संविधान सिर्फ उनके पास नहीं था। ऐसी 62 रियासतें रहीं, 286 संविधान बनाने के क्रम में जुटी हुई थी, तो इसलिए इसमें अलग होने जैसी कोई बात नहीं रही। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन भी सबका एक ही तरीके का था, तो उसमें अलग क्या है? और यही नहीं, जो बड़ी चीज सॉलिसिटर जनरल ने रखी वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने 2-3 बातें रखी, वैसे तो बाकी चीजों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो 3-4 चीजें ऐसी जिस पर हम लोगों ने बात नहीं की थी, उस पर हम लोग आज विमर्श करते हैं। देखिए, पहली चीज तुषार मेहता ने कही ये कि 26 नवंबर 1949 को जो तत्कालीन युवराज थे, मतलब कर्ण सिंह तो अभी भी है लेकिन तब युवराज हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भारत के संविधान को अपनाने की घोषणा की थी। अब ये सब बातें बाद के दिनों में आएंगी, क्योंकि अभी तो भारत सरकार अपना पक्ष रखेगी, इसमें हरीश साल्वे जैसे दिग्गज वकील आने वाले हैं, और तब और आनंद आएगा जब एक एक चीज वो निकाल कर रखेंगे कि आखिर में 370 को हटाया जाना संविधान सम्मत कैसे है। वो अब तमाम चीजें रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये जो तमाम दिग्गज, जिसमें कपिल सिब्बल हो, गोपाल सुब्रमण्यम हो, राजीव धवन हो, दुष्यंत दवे हो, ये बता रहे थे कि आप 370 को छू ही नहीं सकते, लेकिन तुषार मेहता ने बताया कि छू क्या, इसको तो हटाया जा सकता है बड़े आराम से। और इसी बात को अब जब हरीश साल्वे तो बड़े संविधानविद हैं, वो इसको जब रखेंगे तब चीजें और भी निकल कर सामने आएंगी और तब एक एक तथ्य बाहर आएगा। बहरहाल मैं आगे चलता हूं। फिर तुषार मेहता क्या कहते हैं? भारत सरकार कानून 1935 कहता है कि भारत में शामिल होने के बाद राज्य
या रियासत, उनकी संप्रभुता खत्म हो जाएगी। और जो इसकी धारा 5 है उसके मुताबिक रजवाड़ों और राज्यों की संप्रभुता एक्सेस ट्रीटी पर दस्तखत करने के बाद ब्रिटिश हुकूमत में चली जाएगी, यानी उसकी संप्रभुता जो है वो खत्म हो गई। अब ये बताइए 1935 का भारत सरकार अधिनियम है और उसी में साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही आप दस्तखत किया आपकी संप्रभुता गई, तो किस संप्रभुता की दुहाई दी जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो दिग्गज वकील ये कह रहे हैं और जो भारी राजनेता ये अभियान चलाते रहे, वो दरअसल इस तरह के जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उस पर कहाँ उनकी दलीलें टिकती हैं। फिर एक चीज और आई, वो ये कि राज्यों का भारत में शामिल होना 1947 के ऑर्डर के सेक्शन 6 के तहत हुआ। यानी ऐसा है कि सब समान तौर पर आएंगे, किसी को कोई विशेष और कुछ विशेष नहीं मिलने जा रहा। और बड़ी चीज यह है कि जब सारी रियासतें आ रही थी तो सब रियासतों की अपनी अपनी डिमांड थी कि साहब हमारा ये मानना पड़ेगा, हमारा ये मानना पड़ेगा, हमारा वो मानना पड़ेगा। अब ऐसे तो सबका मानते तो मानते ही रह जाते, तो ये वाकई चलिए ठीक है, आइए आइए देखा जाएगा। उसी तरह से जम्मू कश्मीर रियासत की भी अपनी कुछ मांगे थी। अब ये अलग बात है कि उसमें जिस तरीके से पंडित नेहरू रुचि ले रहे थे और गोपाल स्वामी अयंगर जो है तमाम चीजें देख रहे थे, और फिर उस देखभाल को लेकर जिस तरह से सरदार पटेल नाराज थे, उससे एक बात साफ होती है कि वो जो गहरी रुचि रही उस रुचि ने मामला जो है वो गड़बड़ किया। अन्यथा ये तमाम चीजें संविधान पीठ के सामने रखी गई और संविधान पीठ के सामने ये भी बताया गया कि जो ये बताया जाता है कि नहीं संविधान सभा में तो सब तैयार बैठे हुए थे, एक पांव पे खड़े थे, इस तरह की बातें, और नहीं विशेष दर्जे से क्या था। अरे सबको आपत्ति थी कि विशेष दर्जा आप कहां से दे देंगे, कुछ अलग किस्म की चीजें तो यहां है नहीं। ये जो तमाम बातें हैं ये दरअसल इस ओर तो इशारा कर ही रही हैं कि किस तरीके से एक अभियान चलाया गया जम्मू कश्मीर और 370 को लेकर। और आप ये बड़ी चीज देखिए कि ये जो 370 है, ये 370 उस समय लाया गया जब यहां संविधान सभा में बहस हो रही थी और वहां जो है जम्मू कश्मीर में एक अलग तरह की स्थिति थी। तब ये लाया गया कि चलिए ठीक है, जब तक वहां पर चीजें ठीक ठाक नहीं हो जाती हैं तब तक इसके जरिए जो है वो कामकाज चलता रहेगा। तो जब अब वहां चीजें ठीक हो गई तो उसके बने रहने क्या हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। और ये जो कैसे हटा उस पर तो आगे चर्चा होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा था विशेष वाला, उस विशेष वाले सवाल को विशेष तरह से सॉलिसिटर जनरल ने, आप एक तरह से कहें कि एक्सपोज कर दिया। और उन्होंने अपने शुरुआती संबोधन में यह कहा कि पिछले 7 दशक से यानी 75 सालों से जम्मू कश्मीर और 370 को लेकर एक द्वैधता और एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और एक खास धड़ा जो है उस भ्रम से पीड़ित है, उस द्वैधता से ग्रसित है। और इसीलिए 370 और जम्मू कश्मीर को लेकर अलग तरीके की व्याख्या होती रही। और फिर उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ बताए जो हमने आपको शुरुआत में जिसकी ओर हमने इशारा किया, उन संदर्भों को बताते हुए उन्होंने साफ किया कि किस तरह से यहां विशेष वाला कोई मसला नहीं था और ऐसी तमाम रियासतें रहीं जिनकी अपनी अपनी बातचीत रही। तो इस तरह से जो 370 को लेकर और जम्मू कश्मीर को लेकर सियासत होती रही, उस सियासत का लगता है कि पटक्षेप होने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो इसके जरिए राजनीतिक रोटी सेकने और तुष्टीकरण की राजनीति करने में जुटे हुए थे, उन्हें सबसे बड़ा झटका लगेगा ऐसा मालूम पड़ता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।